आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। कटनी में आज लायंस क्लब वालों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें लगभग 128 क्लबों का लायंस क्लब इंटरनेशनल सभी लोगों को कटनी में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें देश विदेश से अतिथि आ रहे हैं। गरीबों की सेवा करना इस क्लब का सबसे बड़ा आह्वान है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों को भोजन आदि। लायंस क्लब लगभग 67 सालों से अपनी सेवा को अंजाम दे रही है। आगामी 7 और 8 मई को विशाल कार्यक्रम के तहत कटनी के सभी होटलों को बुक कर लिया गया है। अतिथियों के रुकने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनकर तैयार है। कार्यक्रम को लाइन मीता अग्रवाल, जो कि गवर्नर के पद पर हैं, क्लब की पूरी गरिमा को बरकरार रखते हुए खुद भी उत्साहित और पूरे क्लब के मेंबर में भी उत्साह देखने को मिला। लायन मीता अग्रवाल ने बताया कि कटनी में जल्दी नेत्र चिकित्सालय की सौगात देने की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम में लायंस क्लब के सक्रिय सदस्य लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मीता अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सुरेश टोनी, अशोक बागड़िया, संतोष तिवारी, एडवोकेट अमित शुक्ला आदि लायंस क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम? सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्कार। 7-8 मई को कटनी में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कटनी के लिए ऐतिहासिक पल है और 67 ईयर में ये पहली बार कटनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर जो ये 7-8 मई को जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होता है, इसके लिए छोटा सा हम ये बताना चाहेंगे। इंटरनेशनल लायंस क्लब इंटरनेशनल हमारा 103 वर्षों का एक एनजीओ है, बहुत बड़ा। उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट पूरी इंडिया में 214 देशों में लायंस क्लब फैला हुआ है और 14 लाख के करीब लाइन मेंबर है, जिसमें इंटरनेशनल से मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको बांटा जाता है। तो हमारी जो मल्टीपल है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारा 3233C जो है उसके हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है लायन मीता अग्रवाल, और इस डिस्ट्रिक्ट 3233C में 125 क्लब है। रीवा से लेके राजनांदगांव तक, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, एवरीथिंग पूरा छत्तीसगढ़ और 1/3 MP। तो जब ये 125 क्लब होते हैं तो हम गवर्नर लोगों को एक प्रोजेक्ट और स्लोगन दिया जाता है इंटरनेशनल से कि आपको इस मतलब एक वर्क देना है अपने पूरे क्लबों को करने के लिए। कार्यक्रम कहाँ हो? वही तो वो जब वो पूरा होता है तो उसमें एक एंड आता है हम लोगों का पूरी अवलोकन करने के लिए, वार्ड के लिए, नए लीडर का चुनाव करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस एंड में किया जाता है। तो चूंकि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे तो हमने ये अपॉर्चुनिटी कटनी में लिया और TGS में 7-8 मई को ये कार्यक्रम होने वाला है। तो हमारा पूरा परिवार, लायंस परिवार, कटनी क्लासिक परिवार और पूरा डिस्ट्रिक्ट इस प्रयास में है कि ये इसमें करीब 400-450 जितने भी डेलीगेट आएंगे उन लोगों का हम अच्छे से आतिथ्य करें, अच्छे से उनका जो हमारा इलेक्शन है, चुनाव है, जो आगामी लीडर के लिए सारा कार्यक्रम हम लोग अच्छे से करना चाहिए। क्या नाम है? लायन मीता अग्रवाल। मध्य प्रदेश के जावरा विधानसभा क्षेत्र के रियावन गांव की मेरिट लिस्ट में अपना प्रथम स्थान बनाया है, जिसका श्रेय उन्होंने अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को दिया है। साथ ही उन्होंने कड़ी मेहनत कर ये स्थान प्राप्त किया है। 12वीं की मेरिट लिस्ट में कृषि संकाय में माधवानंद एकेडमी में पढ़ने वाली जावरा की छात्रा कृपा पिता समृत ने 469 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। माधवानंद एकेडमी के संचालक कवि राजेंद्र श्रोत्रिय ने बताया कि सभी प्रदेश के बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माधवानंद एकेडमी पढ़ने वाली कृपा शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थी और आज उनकी मेहनत से उसने प्रदेश में कृषि संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं जावरा की कुमारी कृपा ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में बाजी मारी है। माधवानंद एकेडमी जावरा की छात्रा कुमारी कृपा समृत कावरिया ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में 96% 500 में से 469 अंक प्राप्त कर एग्रीकल्चर संकाय की प्रदेश मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय, परिवार और नगर को गौरवान्वित किया है। मेरा नाम कृपा कावरिया है। पापा का नाम पिताजी का नाम समृत जी कावरिया है और मम्मी का नाम सविता कावरिया है। आप प्रदेश में टॉपर आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं प्रदेश में टॉपर आई, इसका मुझे मतलब भरोसा नहीं था। मैंने मेहनत पूरी की थी, मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि मैं मेरिट में आऊँगी। बस मुझे पता चला कि मैं मेरिट में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। किसका सहयोग आप मानते हैं? सहयोग सभी का है, मेरे सभी टीचर्स का है, मेरे जो मम्मी पापा है, मेरे परिवार में पूरा सभी का मेरा पूरा सहयोग है। अब आगे क्या मोटिव है आपका? आगे मैं
BSc करना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में और कृषि अधिकारी बनकर कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहती हूँ। कृषि में करने के लिए आपका ये संकल्प किस तरह लिया आपने? कृषि में मैं सोचती हूँ कि हमारे देश में मतलब आय का मुख्य स्रोत कृषि है और इसमें मतलब किसानों की जो हालत है वो बहुत ही कमज़ोर हमें देखने को मिलती है। तो इसको मेरा ध्यान आकर्षित होता है। मैं कृषि क्षेत्र में सुधार कर थोड़ी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहती हूँ। आज आपका कहाँ स्वागत है? आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो MLA राजेंद्र पांडे जी यहाँ पे हमारे स्वागत। ओके। सर, आपके विद्यालय की बालिका प्रदेश में टॉप किया है, क्या कहेंगे आप इसमें? बड़ी खुशी और गर्व का पल है कि माधवानंद एकेडमी की छात्रा कुमारी कृपा कावरिया ने प्रदेश मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्ची निश्चित रूप से शुरू से ही पढ़ने में कुशल है और विनम्र भी है, सिंसियर है, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर इसका ध्यान रहता था। शिक्षकाओं की भी चहेती रही क्योंकि पढ़ने में नंबर 1 रही है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है कि इसने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। आज विधायक जी के आपका विद्या का स्वागत किया। निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे आत्मीयता का भाव रखते हैं, बेटियों पर विशेष रूप से स्नेह रखते हैं। उन्हें कल वे कथा में थे, उन्हें मालूम पड़ी तो उन्होंने आज निश्चित रूप से यहाँ बुलाया, मुझे कहा कि बेटी को लेकर आप यहाँ आइए, उसका अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। और आज उनकी तरफ से साल श्रीफल और साफा मान कर सम्मान किया। निश्चित रूप से ये एक अनुकरणीय कार्य है कि बेटियों के प्रति एक जनप्रतिनिधि और यूँ भी मध्य प्रदेश शासन कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए सदैव कल्याणकारी योजनाएं लागू कर ही रहा है। तो भाई साहब का निश्चित रूप से मैं विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बेटी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ठीक है। देखिए, आज एक जो है विधानसभा क्षेत्र की एक बालिका जो प्रदेश में टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव का क्षण होता है। गौरव में अभिवृद्धि तब और अधिक हो जाती है जब बिटिया हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। उन्होंने न केवल एक छोटे से गांव में साधारण कृषक परिवार में जन्म लेकर अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये ऊंचाइयां प्राप्त की है। पूरा मध्य प्रदेश तो गौरवान्वित हुआ ही है, गांव रियावन भी निश्चित रूप से गौरवान्वित हुआ है। हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होकर के गौरवान्वित हुआ है। बिटिया ने जो उपलब्धि प्राप्त की है और नाम भी कृपा है। मैं तो कहूँगा कि क्षेत्र पर ऐसी कृपा हुई है, ये कृपा बिटिया सबकी प्रेरणा बने, सबके लिए प्रेरक बने, प्रेरणादायी होकर के इसका अनुसरण करते हुए अन्य बेटे बेटियां भी आगे बढ़ें और सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, संपूर्ण जावरा विधानसभा क्षेत्र के जन जन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। इनका भविष्य सुखद हो, भविष्य सुखद और मंगलमय हो, वे और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जैसा कि परिवार ने बताया, हमारी जानकारी में विगत वर्षों का भी है कि 10th क्लास में भी यह मात्र 2 नंबरों से पीछे रह गई थी, तब भी यह मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर आने की स्थिति में रही। पुनः उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वह दृश्य इनने स्थापित किया, हम सबके सामने आया और उस सफलता को इन्होंने प्राप्त किया। और इससे कहा जा सकता है कि जो संकल्प मन से लिया जाता है, उस संकल्प शक्ति को प्रभु की कृपा मिलती है और कृपा पर यही प्रभु की कृपा हुई है। पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। आज आपके द्वारा यहाँ स्वागत भी बढ़िया किया गया। निश्चित रूप से यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। मामला कटनी जिले के ग्राम खतौली ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का है और ये है कि प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत सरकार की जो योजना चलाई गई है वो पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। आज दिनांक तक लोगों के घरों में पानी की बूंद तक नहीं पहुंची, बल्कि ब्याज में ग्राम पंचायतों में सरपंच प्रधान के द्वारा जो रोड का निर्माण करवाया गया था उसे भी खोद कर PHE विभाग के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हालांकि कुछ सरपंच प्रधानों और स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी ने PHE विभाग के अधिकारियों से बात की है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम जिस रोड को खराब
खराब किए हैं उसे बना देंगे, लेकिन आज भी ज्यों का त्यों रोड पड़ी हुई है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। गर्मी का समय चल रहा है, पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। लोगों को प्रधानमंत्री जल मिशन योजना का लाभ इतना ही नहीं बल्कि जो घरों में नल लगाए गए थे सही मटेरियल उपयोग न करने के कारण एक भी नल देखने को आज नहीं मिल रहा। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें और लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाएं। जबलपुर के आधारताल महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास पंचायत मध्य प्रदेश के पास नगर पालिक निगम जबलपुर मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 1,55,00,000 रुपए की लागत से बिरसा मुंडा तेरी हिस्से शोभापुर रोड को भूमि पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद राकेश सिंह, विधायक लखन घनघोरिया और विधायक अशोक रोहाणी उपस्थित रहे। की बात है कि ये जो सड़क निर्माण कार्य था नगर निगम में पहले से 265 करोड़ का स्वीकृत था और बीच में सेंट्रल लाइटिंग और बड़े बिरसा मुंडा से लेके सुबापुर तक, लेकिन अभी वर्तमान में माननीय सांसद महोदय जी के प्रयासों से और माननीय अशोक रोहाणी जी, माननीय लखन घनघोरिया जी सबके प्रयासों से ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें डामरीकरण का कार्य हो रहा है 155 करोड़ 57 लाख का, और निश्चित तौर पर ये क्षेत्रवासियों के लिए और जहाँ जहाँ वार्ड हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा का काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। सीवर लाइन के कारण इतने गड्ढे खुद गए कि यहाँ पर 2 मृत्यु भी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सौगात है। मैं सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं निवेदन करती हूँ ऊपर वाले अधिकारियों से जो स्मार्ट सिटी में हैं। माननीय महापौर जी का धन्यवाद करती हूँ, माननीय विधायक अंचल सोनकर जी का करती हूँ, माननीय सांसद जी का, माननीय अशोक रोहाणी भैया का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये दोनों एरियो में क्षेत्रों में पड़ता है, पूर्व क्षेत्र में भी और अपने इसमें भी, दोनों एरियो में पड़ने के कारण ये रोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जनता की तरफ से भी और सबकी तरफ से। कई सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन हुआ, जिसमें एक सड़क पूर्व विधानसभा क्षेत्र की भी है जिसकी लागत लगभग 1,55,00,000 है। इसका भूमि पूजन हुआ है और मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत ये सड़क बन रही है। मैं सांसद जी के प्रयास के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ सांसद, लेकिन इसी सड़क के लिए पिछले 2.5 साल पहले, कोरोना काल के पहले 26 लाख करोड़ की लागत का टेंडर हो चुका था सीमेंटीकरण। डामरीकरण एक थोड़े समय की व्यवस्था है, लेकिन स्थायी व्यवस्था आरसीसी होती है। मैंने आग्रह किया है कि वो जो 26 करोड़ की लागत का भूमि पूजन विज्ञापन हो गया था उसको आगे बढ़ाए तो विकास वास्तव में दीर्घकालिक रूप में दिखेगा। रोड का चौड़ीकरण भी हो, ये मेरी मांग थी। सांसद जी से भी आग्रह किया और सरकारें आती जाती रहती, लेकिन विकास के काम नहीं रुकना चाहिए। दलगत राजनीति से हटके हम सब मिलकर विकास करें, ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जबलपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल हाई स्कूल की छात्रा सिमरन कोष्टा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के परिणामों की प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान हासिल किया है। सिमरन कोष्टा गणित संकाय की छात्रा हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने टीचर और माता पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्हें 12वीं के परीक्षा परिणामों में मध्य प्रदेश में 10वां स्थान हासिल हो सका है। माता पिता द्वारा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हमेशा से ही किया जा रहा है। उनके द्वारा लेट नाइट स्टडी भी परीक्षा के दौरान की गई थी, जिसके कारण उन्हें ये उपलब्धि हासिल हो सकी है। वहीं स्कूल के शिक्षकों द्वारा भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया गया, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और 12वीं के रिजल्ट में उन्हें 10वीं रैंकिंग हासिल हो सकी है। सिमरन, बताइए, आपने टॉप 10 में जगह बनाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एमपी की स्टेट मेरिट लिस्ट में 10th रैंक हासिल की है। 12th एक महत्वपूर्ण क्लास होती है जिसमें टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना सबका टारगेट होता है। कैसे मेहनत की आपने, कैसे ये टारगेट अचीव किया? मैंने मेहनत तो पूरी की थी, बाकी मेरे को सपोर्ट भी मेरी मम्मी पापा और टीचर्स से मिला है और मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैथ्स एक टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है अगर बात की जाए, तो इसमें किस तरह से तैयारी की है? मैथ्स वैसे मेरा फेवरेट रहा है और मेरे को मैथ्स में कभी ऐसे डिफ़िकल्टीज आती भी थी तो डाउट्स टीचर से क्लियर हो जाते थे। क्या दिनचर्या रहती थी आपकी पढ़ाई के दौरान? दिनचर्या वैसे तो 6 to 7 आवर्स स्टडी करते थे और बाकी मेरा लेट नाइट स्टडी करने का रहता था। क्या बनना चाहते हैं 12th में?
मैं CS की ब्रांच से कंप्यूटर साइंस लूँगी और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगी। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सिमरन कोस्टा है। बच्चे अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को टीचर्स को होती है, कैसा महसूस? अच्छा, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। कैसा मेहनत करती थी आपकी बच्ची, कितना पढ़ती थी? ये नाइट में तो 2 बजे तक पढ़ती थी रात में। हम लोगों को बोलना पड़ता था कि सो जाइए, और ऑनलाइन क्लास भी चलती थी और स्टाफ का भी अच्छा सहयोग मिला हमें। एज अ पेरेंट्स क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे पेरेंट्स को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यानी बच्चों पर खास ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, और बच्चों की जो आगे करने का जो इच्छा रहती है तो उसको पूरी करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।